हाय दोस्तों। सो जिस कंपनी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उस कंपनी के बारे में आई थिंक हर कोई जानना चाहेगा। तो आज जो कंपनी का बिजनेस मॉडल हम डिस्कस करेंगे वो है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो के ओनर है मुकेश अंबानी और ये वही इंसान है जिसने हर बंदे के हाथ में मोबाइल फ़ोन दिया था सिर्फ 500 रुपये में, आज से कुछ साल पहले। तो रिलायंस जियो के बैकग्राउंड के बारे में ना जानकर सीधा उसके बिजनेस मॉडल के बारे में जानेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड पे बताने बैठूंगा तो पूरी एक नई वीडियो बन जाएगी। सो जानते हैं हम रिलायंस जियो का बिजनेस मॉडल और कैसे ये दूसरी कंपनियों से ज़्यादा कमाने वाली है। रिलायंस जियो के बिजनेस मॉडल से के जानने से पहले हम जानते हैं कि ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स कमाते कैसे हैं, इनकी कॉस्ट क्या होती है और इनकी रिवेन्यू क्या होती है। इनकी सबसे पहले इनकम जानते हैं कि रिवेन्यू कहाँ से। रिवेन्यू आपको पता है जो कस्टमर यूज़ करता है वही इनका रिवेन्यू होता है। तो मेरे पास एक रिपोर्ट है ट्राई की, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो अप्रैल से जून 2016 की है और ये 1 दिसंबर को रिलीज़ की है ट्राई ने। अब इसमें मैं अगर देखूं तो एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र पर मंथ क्या होता है कि एक यूज़र एक मंथ में कितना यूज़ करता है। तो इसमें ये बता रहा है कि 126 रुपये हर यूज़र हर महीने ऑन एन एवरेज यूज़ करता है। और आपको अगर याद होगा तो रिलायंस जियो का सबसे मिनिमम पैक जो महीने का कितने का है, 150 रुपये का। तो इनवेरेबली जो अदर नेटवर्क ऑपरेटर्स है उनसे ज़्यादा ही आपसे रिलायंस जियो चार्ज करना है। उस पर मैं अभी आते हैं थोड़ी देर में कि कैसे ज़्यादा चार्ज हो रहा है। तो उससे पहले हम कॉस्ट पे आ जाते हैं। तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स की कॉस्ट क्या होती है? सबसे पहली कॉस्ट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट पे रिलायंस जियो ने तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किया है, जो कि एयरटेल वोडाफोन आइडिया को मिला लें तब भी उससे ज़्यादा बनती है। और मार्केटिंग कॉस्ट, ऑब्वियसली मार्केटिंग कॉस्ट तो सब कंपनी की नॉर्मल बराबर ही होती है। उसके बाद है इंटरकनेक्ट कॉल कॉस्ट, जो अगर हम एक ऑपरेटर के सब्सक्राइबर दूसरे ऑपरेटर को कॉल करता है तो उस ऑपरेटर को दूसरे ऑपरेटर को 14 पैसे और एक कॉल का देना पड़ता है, जो कि ट्राई ने दोबारा रिकमेंड किया है कि इसको अबॉलिश कर देंगे। तो ये भी रिलायंस की जियो के फेवर में जाने वाला है। और वही सैलरी, ऑपरेशंस और उनके कॉल सेंटर के कॉस्ट जो हर कंपनी को बियर करने पड़ते हैं। पर रिलायंस जियो के कॉल सेंटर के कॉस्ट कम क्यों होंगे? क्योंकि इनकी कॉल्स फ्री है। आपकी जनरली आप कॉल सेंटर पे कब कॉल करते हो कि जब आपके कुछ अनऑथराइज काट लेते हैं या ज़्यादा काट लेते हैं, तो इनकी तो कॉल ही फ्री है। इनके तो कॉल सेंटर पे वैसे ही कम कॉस्ट जानी है। और मैं बता दूं 3 से 4 मिनट की कॉल अगर आप कॉल सेंटर पे करते हैं तो कंपनी को 30 से 40 रुपए की कॉस्ट पड़ती है आपके 3-4 मिनट के कॉल एंटरटेन करने के लिए। तो अब हमने जान लिया इनके टेलीकॉम ऑपरेटर्स की रिवेन्यू क्या होती है और इनके एक्सपेंसेस क्या होते हैं। अब आते हैं रिलायंस जियो पे कि जियो के प्लान्स में क्या है ऐसा कि वो इनसे ज़्यादा ही कमाएगी। अब जरा नज़र डाल लेते हैं इनके प्लान्स के ऊपर। इनका जो सबसे छोटा प्लान है वो है 149 रुपीज़ का, मतलब जो हमारा एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र पर मंथ था ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार उससे 23 रुपये ज़्यादा। यानी कि जो दूसरी कंपनियां एक यूज़र से 126 रुपये पर मंथ कमा रही है, रिलायंस जियो मिनिमम 150 रुपये तो कमाएगी ही। यानी उसके लिए उन्हें फ्री कॉल्स भी देने पड़े या कुछ भी करना पड़े, पर स्टिल वो 150 रुपये हर यूज़र से कमाएगी ही। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने वाले हैं तो आपको मिनिमम 500 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। हम देख रहे हैं कि 150 के बाद सीधा जो प्लान है वो है 499 रुपये का। सो अगर आप मेरे जैसे हैं, यानी थोड़ा डाटा कंज्यूम करते हैं मोबाइल में और थोड़ा सा लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके यूज़ कर लेते हैं, तो आपका कॉस्ट पड़ता है पर मंथ का 499। स्टिल अगर 4 GB डाटा और अनलिमिटेड 4G नेट देखें तो अदर जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उससे सस्ता ही है ये। पर सोच रहे होंगे आप कि कैसे दे रहा है रिलायंस जियो सस्ता नेटवर्क, सस्ता इतना डाटा। तो इसका बेसिक डिफरेंस आता है ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क, जो रिलायंस जियो ने 1.5 लाख करोड़ रुपए लगा के बनाया है। जो दूसरी कंपनीज हैं उनके पास ऐसी कोई नेटवर्क नहीं है, वो या तो दूसरों से रेंट पे लेते हैं या उनका ट्रेडिशनल टावर वाला नेटवर्क है। तो
जो डिफरेंस आ रहा है बेसिकली इसी ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क का है, क्योंकि दूसरी कंपनीज इतना नेट फ्री नहीं दे पाती क्योंकि उनके पास लिमिटेड बैंडविड्थ है, और रिलायंस जियो के पास ऐसी लिमिटेशंस नहीं है, तो इसलिए वो ये इतना ज़्यादा नेट दे रही है। और पर आप ये सोच रहे होंगे, पर जब इतनी बैंडविड्थ है रिलायंस जियो के पास तो अनलिमिटेड डाटा क्यों नहीं कर देती 500 रुपये में? पर भाई साहब, उन्होंने भी तो कुछ कमाना है, वो फ्री में थोड़ी बैठे हैं 1.5 लाख करोड़ रुपये कम बेट लगा के, तो उन्हें भी कमाने दीजिए। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में शायद मेरे को लगता है ये प्लान सस्ते हो जाएंगे, सो वेट फॉर द फ्यूचर। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब रिलायंस का मकसद कमाना ही है तो उन्होंने पहले 6 मंथ में फ्री क्यों दिया अनलिमिटेड इंटरनेट या 4G डाटा? सो इसके पीछे भी प्लानिंग है। इसके पीछे प्लानिंग सुनिए। इनका जो नेटवर्क है जो सिर्फ चलता है 4G मोबाइल फोन्स पे, और जब रिलायंस जियो लॉन्च हुआ तो भारत में 4G मोबाइल्स बहुत कम थे, बहुत कम लोगों के पास 4G मोबाइल थे। तो अगर ये सीधा अपने प्लान शुरू कर देते तो हार्डली कोई लेता, क्योंकि पहले ही कम कंज्यूमर थे जो इनकी रीच में थे, तो उनमें से भी बहुत कम लोग लेते। अब क्या हुआ, इन्होंने फ्री नेट दे दिया तो लोग पागल हो गए। जिनके पास 4G फोन था भी नहीं वो भी स्पेशल लेके आए रिलायंस जियो का फ्री नेट चलाने के लिए। तो क्या हुआ, इन्होंने लोगों के हाथों में गोली चलाने के लिए बंदूक खरीदवा दी लोगों ने। जब वो गोली फ्री मिलेगी तब तक तो वो बंदूक चलेगी, जब वो बंदूक बंद हो जाएगी, जब क्योंकि गोली खत्म हो जाएगी, तो उन्हें गोली के पैसे तो देने ही पड़ेंगे। सो यही है पीछे इनका मकसद, फ्री इंटरनेट देने का पहले 6 महीने के लिए। अब बात कर लेते हैं इनके 4G फोन्स का। जो इनके 4G फोन्स हैं आप उनको देख लीजिए, पहले उनके स्पेसिफिकेशन देख लीजिए। कोई भी मार्केट में कॉम्पीट कर रहा होगा उसी रेंज में प्राइस फोन, जो इनका बेसिक एंट्री लेवल फोन है उसको छोड़ दें, बाकी जो भी फोन है उसके फीचर्स कहीं नहीं टिकते बाकी जो उनके कंपटीशन में फ़ोन है। तो उन्होंने क्या किया ये कि कहीं से इंपोर्ट कर लिए इन्होंने सस्ते फ़ोन, और उसे अपने नाम से दबा के बेच रहे हैं और दबा के पैसे कमा रहे हैं, और लोग खरीद भी रहे हैं। क्यों? रिलायंस जियो का प्रीव्यू ऑफर जो है फ्री में उसके साथ, तो उससे भी पैसे दबा के पैसे कमा रहे हैं ये रिलायंस जियो वाले। तो फाइनल टेक क्या आता है? फाइनल टेक आता है कि अगर रिलायंस जियो अपना नेटवर्क थोड़ा और सुधार ले और थोड़ी और सर्विस अच्छी कर दे तो मेरे को लगता है कि दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को आसानी से पीछे छोड़ देगी। बट दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी अपने टैरिफ बहुत ज़बरदस्त गिराए हैं रिलायंस जियो से कम्पीट करने के लिए। तो मेरे को लगता है ये सिचुएशन सबसे ज़्यादा फायदेमंद किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। जो ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स की वार है उसमें सबसे ज़्यादा जिसका फ़ायदा होने वाला वो है ऑब्वियसली कंज्यूमर। और जो इंटरकनेक्ट कॉस्ट है जो है 14 पैसे पर मिनट पर कॉल की, तो अगर वो ट्राई अबॉलिश कर दे तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। माइट भी अदर कंपनीज भी आ जाए जो अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग वाले प्लान के साथ। सो रिलायंस जियो में तो बेसिकली यही था। और एक और चीज़ भूल गया मैं, रिलायंस जियो की ऐप्स भी है, उनसे भी पैसा कमा सकते हैं वो फ्यूचर में, उससे भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। सो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छी लगी हो ये वीडियो, ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो ये वीडियो, तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो ट्राई की रिपोर्ट है उसकी डाउनलोड लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ सब्सक्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में, सॉरी सब्सक्रिप्शन ही निकल रहा है मेरे मुंह से तो डिस्क्रिप्शन में, तो वो ज़रूर डाउनलोड करें और उसको स्टडी करें। सो तब तक के लिए बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।